सो हेलो गाइस। कॉस्टिंग के इस सेकेंड वीडियो में जो है आज मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है ना क्या है। आज हम क्लियर करते हैं। डायरेक्ट वेजेस किसको बोलते हैं, देखिए, द वेजेस पेड टू द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट वेजेस। मतलब ऐसा कोई भी वेजेस जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए मजदूरों को देते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। द पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट इज गिवन टू दोज वर्कर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट वेजेस। जैसे कि मान लीजिए मशीन ऑपरेटर का जो सैलरी हुआ, मशीन ऑपरेटर का जो पैसा देता है, मशीन ऑपरेटर जो है डायरेक्ट मशीन चलाता है, मशीन से प्रोडक्शन होता है तो उसका सैलरी कहलाएगा डायरेक्ट वेजेस। जबकि इनडायरेक्ट वेजेस किसको बोलते हैं, द वेजेस पेड टू द वर्कर्स हु आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ ऐसे भी फैक्ट्री में, कंपनी में या फर्म में जो है मजदूर होते हैं, पर्सन होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनको सैलरी दिया जाता है, जैसे कि स्टोर कीपर का सैलरी। स्टोर कीपर डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, वो तो रख रखाव करने का काम करता है, ठीक है। जैसे सुपरवाइजर तो देख रेख करने काम करता है, तो इसको जो है फिर भी हम सैलरी देते हैं। तो ऐसे पर्सन को जिसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी मिल रहा है, ऐसे वेजेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। अब इस इनडायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आता है जी, तो अभी तो बता ही दिए, सुपरवाइजर का सैलरी, स्टोर कीपर का सैलरी और भी बहुत कुछ है। अब देखिए डायरेक्ट वेजेस जो है, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, क्लास 11 में आपको सिखाया गया होगा कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में जो है सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट वेजेस जो है ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव वेजेस, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो डायरेक्ट वेजेस है ये किसका पार्ट है जी, तो प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है। और इनडायरेक्ट जो वेजेस है ना ये ओवरहेड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है जी, ओवरहेड का, ठीक है, याद रखना है। और डायरेक्ट वेजेस निकालने का, लेबर का सैलरी निकालना है, अगर लेबर का मजदूरी निकालना है, कई सारा मेथड होता है। जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, मतलब अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा मेरिक के बारे में, टेलर के बारे में, हेल्थ रोवन, कई तरह का मेथड है जिसमें हम लोग सैलरी शीट निकालना सीखेंगे, इंसेंटिव निकालना सीखेंगे। बट इनडायरेक्ट वेजेस निकालने का कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। बहुत सारा जो फर्म होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको कैलकुलेट करता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला टॉपिक बताते हैं। टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग के पहले जो है ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फैक्टर है जो कि वेज कॉस्ट को कम, मतलब वेज कॉस्ट को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है। वेज का कॉस्ट जो है, किसी भी सैलरी वेजेस का जो कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए, तो देखिए वेज कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ फैक्टर है जो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग, सेकेंड जो है मोशन स्टडी, और थर्ड वन जो है टाइम स्टडी। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, एक तरह का जो है पहला स्टेप है किसी भी वेज पेमेंट को, वेज सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम जानते हैं कि किसी भी एंटिटी में जो है दो तरह का लेबर लगता है, फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर। अब पर्टिकुलर अभी का समय का बात की जाए तो अभी के समय फैक्ट्री सब में मशीन वर्क बढ़ गया है। मशीन वर्क बढ़ गया है मतलब मेंटल वर्क बढ़ गया है। तो ये पहले डिसाइड करना भाई कि कितना फिजिकल लेबर लगेगा, कितना मेंटल लेबर लगेगा, वो है मैन पावर प्लानिंग में आएगा। ये डिसाइड कर लेने के बाद में सेकेंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि कुछ एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें तो भी मेरा प्रोडक्टिव अगर उतना ही रहता है तो ऐसे एक्टिविटी को रिड्यूस कर देना ही सही है, क्योंकि अगर ऐसे एक्टिविटी को हम हटा देते हैं तो मेरा टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो अपने वर्क को हम एफिशिएंटली अच्छा कर पाएंगे। मोशन स्टडी क्या है, द वर्क टास्क कैन बी डन इन मैनी वे बट सिलेक्टिंग द बेस्ट मेथड इज मच इंपॉर्टेंट। तो ये एक काम को करने का कई सारा मेथड हो सकता है, बट बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें कम से कम जो है रिसोर्सेस लगे, कम से कम टाइम लगे, ज्यादा से ज्यादा मेरा इनकम हो और ज्यादा से ज्यादा मेरा जो है काम कंप्लीट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या करता है, हमारे काम को एफिशिएंट बनाता है, इफेक्टिवनेस बनाता है और आसान बनाता है, ठीक है।
और लास्ट जो है वो है टाइम स्टडी। सो टाइम स्टडी किसको बोलते हैं? किसी भी काम को रिकॉर्ड करना, उसका प्रॉपर टाइम क्या हो, जैसे एक काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ये अगर एक मैनेजर को, एक कॉस्ट एनालिसिस को अगर पता चल जाता है, कॉस्ट एनालिसिस को अगर ये चीजें पता चल जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट करने में, एक पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, देन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और मैन पावर प्लानिंग जो है, ये किसी भी एंटिटी के कॉस्ट को कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड है। इसको अगर हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से एक एंटिटी इसको फॉलो करता है, तो अपने कॉस्ट को कम कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।